subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, आशा करता हूं आप फिजिक्स क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए बेटा, आज हमारा टॉपिक है द्विआवेश तंत्र के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। देखिए बेटा, हम दो आवेशों के एक निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं। बच्चों, इसे कुछ इस प्रकार समझेंगे। हमें हमारे सिस्टम में या निकाय में दो चार्जेस लेने हैं। बच्चों, सबसे पहले मानते हैं कि एक Q1 चार्ज है जिसने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाया है। इसके विद्युत क्षेत्र को मैं E से प्रदर्शित कर रहा हूं। इसके विद्युत क्षेत्र में यदि इससे R दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लिया जाए तो बच्चों, R दूरी पर बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव लिखा जा सकता है KQ/R। बच्चों, ये Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव है और बिंदु P दूरी R पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई आवेश किसी बिंदु पर स्थित है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इस बिंदु P पर यदि इस बिंदु P पर इंफिनिटी से अनंत से कोई दूसरा आवेश Q2 मैं लेकर आता हूं और बिंदु P तक इसे विस्थापित करता हूं। मैंने Q2 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर बिंदु P तक डिस्प्लेस किया है। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो हमें Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी Q2 को लाने में हमें Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बच्चों, विभव की परिभाषा से हम कह सकते हैं Q2 को अनंत से बिंदु P तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य बिंदु P पर विभव के तुल्य होगा।
बच्चों बिंदु P पर विभव का मान हम समीकरण 1 से ला सकते हैं। हमने समीकरण 1 से विद्युत विभव का मान रख लिया है। तो बच्चों हमको यहां वर्क फाइंड करना है। तो हमारा वर्क आता है कि Q1 Q2 अपॉन R। इसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारा दो आवेशों का यदि निकाय लिया जाता है, टू चार्जेस का एक सिस्टम लिया जाता है, तो उसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आता है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। तो इस प्रकार यदि हमें इसको डिफाइन करने के लिए पूछा जाए कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो बच्चों दो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम कह सकते हैं कि यदि किसी आवेश को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक विस्थापित किया जाए, तो उसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तथा दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को इस सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है बच्चों U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। R यहां दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा द्विआवेश तंत्र के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों इसके साथ ही हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से हम इसे चेक करते हैं कि किस प्रकार यदि दो आवेश दे रखे हों, उनके बीच की दूरी दे रखी हो, तो हम उनके विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहां एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दो प्रोटॉन 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है और दोनों ही चार्ज प्रोटॉन है। प्रोटॉनों की अन्योन्य स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करना है। तो देखिए यहां दिए गए दोनों चार्ज प्रोटॉन हैं। तो बच्चों हमारा Q1 व Q2 इक्वल है और इसका वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज प्रोटॉन है। बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस से हमें R की वैल्यू दे रखी है 6 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। तो बच्चों ये SI यूनिट में है, तो इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो बच्चों फॉर्मूला दो चार्ज की इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी का कि Q1 Q2 अपॉन R, K को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। कॉन्स्टेंट K का वैल्यू हमने रख दिया है। Q1 और Q2 दोनों सेम है बच्चों। और R की वैल्यू यहां रख देंगे
देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बच्चों नंबर्स को अलग सॉल्व करना चाहिए और 10 की पावर्स को अलग सॉल्व करना चाहिए। तो आप यहाँ नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप इसे रफ कॉपी में चेक कर सकते हैं। यहाँ 10 की पावर्स और नंबर्स को हल करने के बाद वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी। यहाँ ये ऐसा ही वैल्यूज हमने रखी हैं, तो वैल्यूज बच्चों इस समय जूल में आ रही हैं। क्वेश्चन में हमें कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू काउंट करनी है, तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो हमें यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो बच्चों हमें 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको डिवाइड करना होगा, तो हमारी जूल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। रफ कॉपी में आप इसे चेक कर लीजिएगा। समय कम रहता है हमारे पास तो हम इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, किंतु ये कैलकुलेशन आपको खुद रफ कॉपी में सॉल्व करके चेक करनी चाहिए। तो बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो बच्चों 10⁻6 को हटाकर आप इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें दो चार्जेस और उनकी बीच की डिस्टेंस दी हुई थी और हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया देखिएगा, U = K Q1 Q2 अपॉन R। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमने इनकी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त की है।